नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। अजाक्स के प्रांतीय अध्यक्ष और सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के विवादित बयान के बाद बवाल बढ़ता जा रहा है। ब्राह्मण समाज और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहीं संतोष वर्मा अपने बयान को समरसता से जोड़कर बता रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर अपने बयान पर माफी जरूर मांग ली हो, लेकिन अब ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। दरअसल अजाक्स के जिस कार्यक्रम में रविवार को संतोष वर्मा को प्रांत अध्यक्ष चुना गया, उसमें वर्मा ने कहा था, जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं देता या उससे संबंध नहीं बनता, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। ये परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो जो भी मैंने भाषण दिया था वो लगभग 27 मिनट का था। उस 27 मिनट के भाषण में केवल 10 सेकंड या 5 सेकंड की क्लिप निकाल करके उसको वायरल किया गया है, जिसके कारण लोगों में गलतफहमियां बदली। उसका मतलब ही गलत निकाला गया है। सामाजिक समरसता की बात चल रही थी और सामाजिक समरसता के उदाहरण के रूप में मैंने बातें कही थी। आईएएस संतोष वर्मा का विवादित बयान पर मांगी माफी। संतोष वर्मा ने दिया समरसता का हवाला। ब्राह्मण समाज ने खोला मोर्चा। थाने पहुंचा मामला, एफआईआर की मांग। बीजेपी कांग्रेस भी आईएएस के खिलाफ। संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन करते हुए एमपी नगर थाने का घेराव किया और वर्मा पर एफआईआर की मांग की। साथ ही समाज ने चेतावनी दी है, यदि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने कहा, इससे घटिया, निकृष्ट और निंदनीय स्टेटमेंट कोई और नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं। इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। विवादित बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस भी इस बयान को लेकर संतोष वर्मा पर ही हमलावर हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, बहन बेटियों का अपमान नहीं सहा जाएगा। कुछ जातिवादी लोग हिंदू एकता को भंग करना चाहते हैं। अपराधी मानसिकता किसी की नहीं चलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने कहा, अफसरों को बहन बेटियों का सम्मान करना चाहिए। इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण संतोष वर्मा की निजी जागीर नहीं। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं, एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी। कोई वर्मा जी की निजी जागीर नहीं है आरक्षण, कि कोई बेटी अगर उनको ब्याह देगा तो वो आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। ये बयान बहुत खराब टेस्ट में दिया गया बयान है और एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के द्वारा इस तरह का बयान नहीं दिया जाना चाहिए। जिस तरह से कोई व्यक्ति दलित समाज को अपशब्द कहकर उसका अपमान करता है तो उस पर एट्रोसिटी एक्ट लागू होता है, उसी तरह वर्मा जी ने जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, एक बहुत बड़े वर्ग का अपमान किया है, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आईएएस अफसर संतोष वर्मा के विवादित बयान पर बवाल मचा हुआ है। भोपाल ही नहीं, प्रदेश भर में उनके खिलाफ ब्राह्मण और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अब माफी से काम नहीं चलेगा, बात आगे बढ़ गई है और अब तमाम संगठन उन पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे हैं। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ में कांग्रेस से विनोद शर्मा जी जुड़े हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ भीम आर्मी से रुपेश कैन जी जुड़े हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के। सबसे पहले पुष्पेंद्र जी, आप ही के पास में जाते हैं। आईएएस साहब ये कह रहे हैं कि मैं तो समरसता को लेकर के बयान दे रहा था,
मैंने 23 मिनट का भाषण दिया, केवल 10 सेकंड के मेरे वीडियो को वायरल किया जा रहा है। समरसता को लेकर यदि वो अपनी बात रख रहे थे, फिर क्यों ब्राह्मण समाज नाराज है, क्यों एफआईआर की मांग की जा रही है? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। झूठ भी बोल रहे हैं तो किस स्तर पे जाकर के झूठ बोल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 27 मिनट का हमारा भाषण था और उसको काट छांट करके प्रस्तुत किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अबोध बालक तो हो नहीं, अल्पज्ञ तो हो नहीं, अल्पज्ञानी तो हो नहीं, आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हो, वल्लभ भवन में विराजमान हो, अजाक्स के आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हो। आपके बोले हुए शब्द कतिपय किसी भी धर्म विशेष जाति संप्रदाय की ओर इंगित नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने हमारे घर की बहन बेटियों पर जिस प्रकार से अभद्र टिप्पणी करी है कि हमारे बेटे को अगर कोई ब्राह्मण दान देता है और उसके साथ संबंध बनाता है तो ये आरक्षण, अरे आरक्षण रूपी ये राक्षस को आप समाज को वर्गीकृत क्यों करना चाहते हो? आरक्षण अलग चीज है और ये समाज अलग चीज है। आदि आदंतर से जब मनुष्य पैदा हुआ है तब से लेकर के समाज का निर्माण हुआ, और समाज में अरे आप अरस्तु का एक कथन है, हमने पढ़ा था कि वह मनुष्य या तो समाज में नहीं रहेगा जो या तो पशु होगा या तो देवता होगा, उसको समाज की आवश्यकता नहीं होगी, या तो अगर वो समाज में रहता है, मनुष्य है, तो उसको समाज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आपको समाज देखना है तो गांव के परिवेश को देखिए। जब गांव में किसी भी व्यक्ति के यहां शादी होती है, षोडश संस्कार होते हैं हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के और जब कोई व्यक्ति यहां से मृत्युलोक से और वैकुंठ लोक जाता है तब तक हमारे संस्कार होते हैं। तो आईएएस हो आप, ऐसी तो पढ़ाई करनी ली होगी, तो क्या आप किस ऐसे ही उसमें से आपने पढ़ाई कर दी है क्या? नकल करके पढ़ाई करी है आपने, या तो आरक्षण से आप आईएएस बने हो? इसका जवाब आप दोगे। आप ये कह रहे हो कि हमारी क्लिप को काट के कौन, यानी मीडिया को भी वो आड़े हाथों ले रहे हैं कि मीडिया ने भी उसको काट छांट करके प्रस्तुत किया। मैं आईएएस संतोष वर्मा जी को आज से नहीं बहुत दिनों से जानता हूं और उनके चरित्र चित्रण का वर्णन पूरे मीडिया में है। ऐसा नहीं है कि ये अभी की ये घटना घटित हुई है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं उन्होंने जो अपना चरित्र चित्रण बनाया है, उनकी जो रूपरेखा है वो सबको विदित है कि वो किस प्रकार के चरित्र के व्यक्ति हैं। मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि वर्मा जी, आपने जो भी कहा है कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, वैसा नहीं किया है, हम समरसता की बात करते हैं। अरे समरसता की बात करते हैं अगर आप, तो आपके बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, तो हमारी बहन बेटी भी तो आपकी बहन बेटी है। आप किस प्रकार की किस समाज की ओर धकेलना चाहते हो? आप तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हो। आप अपने आप को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समझते हो आप कि आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, कार्मिक मंत्रालय से भी निवेदन किया हूं, आज सबसे मिला हूं, और पूरा मध्य प्रदेश का ब्राह्मण समाज, पूरे भारतवर्ष का ब्राह्मण समाज, जब तक इनको उस पद से नहीं हटा दिया जाएगा, बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक चैन से नहीं बैठेगा। ठीक है रुपेश कैन जी, देखिए शादी और आरक्षण का कोई संबंध नहीं है, फिर क्यों अधिकारी जी इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं? क्यों वो जाकर के ये कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण की बहू बेटी जब तक मेरे बेटे से शादी नहीं करेगी तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा? जी देखिए, बात ये है, हालांकि उन्होंने जो बयान दिया है, उनके जो विचार थे समाज को ठेस पहुंचाना नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो 27 मिनट का जो भाषण बोल रहे हैं, उस भाषण में से कुछ क्लिपिंग आई है, लेकिन किसी जाति को बोल करके टारगेट करना मैं इस पक्ष में तो नहीं है। हालांकि उन्होंने कोई जाति टारगेट नहीं की, उन्होंने कहा एक मैसेज। और कैसे टारगेट करना होगा? बोला ब्राह्मण, मैं कहता रहा हूँ, उसी पे जा रहा हूं मैं। एक टारगेट ये नहीं था कि पूरी जाति को करना था, उनका उद्देश्य ये था कि इस देश के अंदर जो आर्थिक आधार के उस पर आर्थिक की बात कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। रुपेश जी, यदि उन्होंने ब्राह्मण को लेकर इस तरीके से विवादित बयान दिया, तो क्यों नहीं हर समाज, हर जाति उसको लेकर के ये कह सकता है कि हाँ भाई साहब, ये जो इन्होंने बयान दिया है हम इसे सहमत नहीं है? क्यों उस पे लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है? क्यों अब भी उसको सीधे तौर पे ये नहीं कहते कि हाँ उन्होंने जो बयान दिया है हम भी उसके साथ में खड़े नहीं है, भीम आर्मी उनके साथ में खड़ी नहीं है? देखिए, मैं कहता रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर जी को जो संविधान के निर्माता है, उनको गंदा व्यक्ति बोला जाता है, तब जाकर के सामान्य वर्ग के लोग हमारे साथ क्यों खड़ा नहीं होती है? इस घटना को इधर उधर कर रहे हैं, सीधा जवाब दीजिए। नहीं, मैं जवाब दीजिए। घटना की नहीं कह रहा हूं, बात सुनिए आप। मैं ये वही, जब हमारे किसी भी धर्म में
किसी भी देवी देवता पर कोई टीका टिप्पणी गलत करता है, रुपेश जी, मैं कह रहा हूँ भीम आर्मी ठीक है, बाबा साहब क्या केवल दलित के हैं? क्या केवल दलित समाज के बाबा साहब? तो कौन मना कर रहा है? कार्रवाई करने से कौन मना कर रहा है? कौन कार्रवाई नहीं करता? आपके पास में कोई वीडियो? आप वीडियो हमें भेजिए, आप वीडियो हमें भेजिए, हम चलाएंगे अगर कार्रवाई उसके ऊपर में नहीं हुई है। लेकिन यदि कोई आज ब्राह्मण की बेटियों को लेकर के इस तरीके से टिप्पणी कर रहा है, तो क्यों नहीं आप सीधे तौर पर ये कहते हैं कि भाई साहब कार्रवाई होनी चाहिए? आप ये कहिए कि भीम आर्मी ये चाहती है एफआईआर दर्ज हो। आप बताइए, आप ये कहिए कि भीम आर्मी चाहती है कि उस पर एफआईआर हो, और ये हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल, देखिए, अगर किसी ने क्षमा प्रार्थी के लिए क्षमा मांग लिया है तो मैं तो चाहता हूं कि क्षमा करना चाहिए पहले तो। अगर मेरे से कोई गलती हो गई है किसी को बात करके तो क्षमा नहीं। अरे भाई, देश के अंदर क्षमा के लोग हैं और ब्राह्मण समाज के लोग हमें पास में आएंगे, लेकिन से पहले यदि माफी मांग रहे तो माफ क्यों नहीं कर दे रहे फिर? देखिए झा साहब, ऐसा है कि जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, तो हम तो ब्राह्मण के वंशज हैं, हम तो राजा महाराजा नहीं है कि हमारी कोई हमारा राज्य हरण कर लिया जाएगा। हम तो 5 गांव हमारे घर निश्चित हैं कि हम 5 घर तो मांग सकते हैं, भिक्षार्चन अर्चन कर सकते हैं, तो 5 के 10 हो जाएंगे। लेकिन हम अपने मान और सम्मान के साथ अपने जनेऊ और अपने चोटी से कभी समझौता नहीं करेंगे। और हमारी बहन बेटियों के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, अरे तो फिर हमें तो डूब मरने की बात है, हमारे धर्म को, हमारे जाति और हमारे संप्रदाय को डूब मरने की बात है। और भीम आर्मी के ये प्रमुख महोदय जो कह रहे हैं, अरे सच को सच कहना सीखो, आईना दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। आप अगर आईने के सामने खड़े हो गए, सुनिए, आप अगर आईने के सामने खड़े हो गए तो आपको ज्यादा पता है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। आपको ये कहना चाहिए कि हाँ उन्होंने गलत कहा है, आपको ये कहने की जरूरत, आप उनकी सफाई क्यों दे रहे हो कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, उन्होंने माफी मांगी। कैसी बात नहीं है इसमें? आप समझिए, आप शांति से समझिए पहले मेरी बात को। मैं समझाना चाह रहा हूँ, उसमें पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं, हमारा भी अपमान है। वो हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन हो सकती है। तो आप ये कहिए ना कि उन पर इसके लिए आप ये कहिए कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तब आप सच्चे आदमी अगर मैं ये कह रहा हूं किसी ने माफी मांगी, बिल्कुल तब आप समाज की बात करना चाहते हो। समाज एक ब्राह्मण नहीं होता, सुनिए, समाज एक ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण क्षत्रिय अन्य समाज सभी लोगों को मिलाकर एक समाज का निर्माण होता है। एक व्यक्ति विशेष या एक जाति से समाज का निर्माण नहीं होता है। मैं आपको लग रहा है ऐसा, मैं आपको सफाई दे रहा हूँ इस चीज की, दे रहे हो, आप बचा रहे हो। जितनी भी जातियां उनका मार किया गया, वर्मा जी को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। क्षमा मांगा है तो मैं चाहता हूं क्षमा मांगने वाले व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए। ऐसा अरे सर रमेश जी, किस तरह की बात करें आप? क्षमा मांगने वाला व्यक्ति भी तो देखिए, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट नहीं है, पढ़ा लिखा आईएएस अधिकारी है, एक बड़े पद पे पहुंच चुका है। यदि अब भी उन्हें यह समझ नहीं है, इतने वो परिपक्व नहीं हुए कि उन्हें सही और गलत का फर्क नहीं पता, तो फिर क्या उन्होंने पढ़ा इतने दिनों में, क्या उन्होंने सीखा है? ठीक है, चर्चा में विनोद जी को शामिल करते हैं। विनोद जी, पहली बार ऐसा हो रहा है किसी मुद्दे को लेकर के, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों एक साथ में किसी चीज का खंडन करती है, किसी चीज के समर्थन में होती है। ठीक है विनोद जी, एफआईआर की मांग कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। देखिए ऐसा है रोहित जी, बीएस टीवी और दर्शकों को नमस्कार, पुष्पेंद्र भाई को नमस्कार, और जो भीम आर्मी जी से भाई जुड़े हैं उनको भी नमस्कार। ये संतोष वर्मा जी का जो चरित्र है, ये आज का नहीं है, पहले भी जेल जा चुके हैं और ये जेल में रहा है। महिला शोषण, आर्थिक अपराध और बहुत सारी चीजों में। मैंने पुष्पेंद्र भाई जी को भी सुना और भीम आर्मी को सुना। देखिए ऐसा है, पुष्पेंद्र भाई ने बिल्कुल सही कहा कि ये एक आईएएस है, कोई स्टूडेंट नहीं है। सच्चाई ये है कि यहाँ से बात नहीं शुरू होती, बात शुरू होती है, आपको याद होगा मोहन यादव का बयान कि ब्राह्मण को देखो, बोलो पाए लागो और पीछे से मारो धाए। ये मोहन यादव का बयान है। मोहन यादव कौन है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री। आज बीएस टीवी को भाजपा का कोई प्रवक्ता नहीं। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? सच्चाई ये है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भले पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्ची वाले। ब्राह्मण समाज के साथ में यही तो गलत है ना, हमेशा केवल सियासत के लिए इस्तेमाल होता है। आप भी आके अब कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ इस पूरे चर्चा को लेकर के जा रहे हैं, और आप भी कहीं ना कहीं वही कर रहे हैं जो ब्राह्मण समाज के साथ हमेशा से होता रहा है। ना, पूरी बात सुनो पहले मेरी। मैं सीधे एक सटीक बात बोल रहा हूँ। ब्राह्मण क्या बेचारा होता है? ब्राह्मण समाज वो समाज है जिसको जब मन चाहे, जो मन चाहे वो गाली दे दे। कांग्रेस पार्टी अपने स्टैंड में कायम है। यदि
संतोष वर्मा जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर 100% होनी चाहिए और संतोष वर्मा जी को जेल भेजना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मोहन यादव को यह एफआईआर करनी चाहिए। उसमें पुष्पेंद्र मिश्रा का रोल नहीं होना चाहिए, उसमें विनोद शर्मा का रोल नहीं होना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि राजेंद्र शुक्ला भी उप मुख्यमंत्री है, कहां सोया हुआ है? ठीक है, क्या ब्राह्मण नहीं है? ठीक है पुष्पेंद्र जी, ब्राह्मण नहीं है? क्या ब्राह्मणों की बात रखने वाला कोई नहीं है? और यदि इस विषय पर कांग्रेस पार्टी, ठीक है आएंगे ना विनोद जी, आपके पास भी आएंगे, यदि कांग्रेस पार्टी भी कार्रवाई की मांग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई की मांग कर रही है, तो फिर आखिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है? भाजपा नहीं कर रही है। भाजपा कहीं नहीं कार्रवाई की मांग की। रामेश्वर शर्मा जी के यदि बयान में सच्चाई है तो कल मोहन यादव जाए थाने में और संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर करें। ठीक है, ठीक है पुष्पेंद्र जी देखिए, ऐसा है कि कार्यवाही क्यों नहीं हुई, बिल्कुल सही प्रश्न है। विनोद जी ने भी सही कहा कि मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मेरा यही कहना है सीधे, अगर हम नियमबद्ध तरीके से बात करते हैं तो हमने जब ज्ञापन दिया, सभी उनका बहिष्कार होने लगा, उनकी क्लिप है पूरी सोशल मीडिया और मीडिया में जब फैलने लगी, तो उसके बाद उनको जब बताया गया होगा तो वो आकर के उन्होंने ये कह दिया 27 मिनट का हमारा फलाना था, ढिमाका था। मेरा ये कहना है कि क्या मोहन यादव जी के संज्ञान में ये बात नहीं है? क्या प्रमुख सचिव के संज्ञान में ये बात नहीं है? क्या डीजीपी के संज्ञान में ये बात नहीं है? मैं आपको आज की बात बता रहा हूं। मैं 9:30-10 बजे सीएम हाउस फोन लगाता हूं, सीएम हाउस फोन लगा करके समय लेने की कोशिश करता हूं कि ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधिमंडल इनके खिलाफ, उक्त व्यक्ति के खिलाफ हम एक आवेदन देना चाह रहे हैं, शिकायती आवेदन देना चाह रहे हैं। हमें वहां समय नहीं मिलता, डीजीपी साहब के यहां से हमको समय नहीं मिलता, सीएस प्रमुख सचिव साहब के यहां से हमें समय नहीं मिलता है। इसके पश्चात जब हम जाकर के एमपी नगर थाने में एसीपी महोदय को ज्ञापन देते हैं, टीआई को ज्ञापन देते हैं और हम ये कहते हैं कि ये लाग लपेट की वो नहीं चलेगी, हमें एफआईआर चाहिए, तब हमको एसीपी महोदय ये कहते हैं कि देखिए ये नियम है, क्योंकि आईएएस हैं। हम कार्मिक डिपार्टमेंट में भी हमने बात करने की कोशिश करी कि क्योंकि ये आईएएस जो होते हैं कार्मिक डिपार्टमेंट से होते हैं, तो ये क्या मोहन यादव के अधीनस्थ नहीं आते हैं? क्या प्रधानमंत्री जी के अधीनस्थ आते हैं? तो हम प्रधानमंत्री जी से भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कार्मिक डिपार्टमेंट में भी ये कहना चाहते हैं कि इन पे तत्काल संज्ञान लेकर के कल तक इन पे एफआईआर होनी चाहिए। किसी को रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मोहन यादव जी, आप अगर उनको बचाना चाहते हैं तो आप बचाइए, हमें नहीं मालूम है कि आप बचाना चाहते हैं नहीं बचाना चाहते हैं, लेकिन ये सच है विनोद शर्मा जी जो कह रहे हैं कि अगर एफआईआर, अभी कोई भी अदना सा व्यक्ति होता, तू तड़ाक कर देता तो उस पर एफआईआर हो जाती है 2 मिनट में। इन पर एफआईआर क्यों नहीं? ऑलरेडी सोशल मीडिया पर ये चिल्ला करके, पानी पी करके ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और चुपचाप लोग मूक बधिर होकर के देख रहे हैं, चाहे वो शासन के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों। अब आप देखिए कि ब्राह्मण क्या करे, आखिर करे तो करे क्या? ठीक है विनोद जी, आखिर ब्राह्मण को ही क्यों सड़कों पर उतरना पड़ रहा है? अगर कांग्रेस भी ये कह रही है कि बयान गलत है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है बयान गलत है, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से ना तो कोई यहां पे हम देख रहे हैं रैली निकाला जा रहा है, ना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए अगर दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं तो ब्राह्मण समाज या फिर उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसी को काटना पड़ रहा है। तो राजनीतिक पार्टियां क्या केवल बयानबाजी के लिए है क्या? बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी के लिए नहीं है। वो देख रही हैं कि मोहन यादव जी और अनुराग जैन जी क्या कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी ने जो बात बोली, आज तो विनोद जी बाकी मामलों पे आप सड़क पे उतरते हैं ना, बाकी मामले जब आते हैं सामने तो फिर आप सड़कों पे प्रदर्शन करने लगते हैं। इस मामले पे कांग्रेस पार्टी की साइड में पहला नहीं, पहला दिन है, हम सड़क में उतरेंगे। प्रमोद वर्मा के खिलाफ यदि एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि प्रमोद वर्मा एक आईएएस है और पहले जेल जा चुका है, इस मुद्दे को अनुराग जैन को और मोहन यादव जी को, हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको खुद संज्ञान में लेके उनका एक आईएएस, मोहन यादव जी का एक आईएएस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक आईएएस, ये पुष्पेंद्र मिश्रा का सवाल नहीं है, ये विनोद शर्मा का सवाल नहीं है, ये एक संवैधानिक ढांचे का सवाल है। संवैधानिक ढांचा, मैं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को पूरा देश मानता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानना पड़ेगा। तो क्या है, आप इस संविधान में, किस संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी जाति समुदाय के आप शपथ लेते हो, आप जिस दिन आईएएस की नौकरी, यदि दलित समाज भी ये मानता है कि जो बयान दिया गया है वो बयान गलत है,
तो क्यों नहीं चंद्रशेखर जी भी एक वीडियो जारी करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके के बयान का हम सहमति इस बयान से नहीं रखते, इस तरीके का बयान नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं भीम आर्मी भी कहती है और दलित समाज भी ये कहता है निकल करके पूरी तरीके से कि इस तरीके के बयान का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। रुपेश जी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर जी की क्या है, 26 नवंबर को एक रैली है मुजफ्फरनगर में, तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। अरे सर, एक वीडियो जारी करने में, पोस्ट करने में कितना समय लगता है? कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण बाकी मामले में आप जाते हैं ना, बाकी मामले में आप फ्लाइट लेते हैं और बाकायदा जाते हैं आप वहां पे पॉलिटिक्स करने के लिए, नहीं करते क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर उन्होंने किसी जाति को लेकर के बोला है वर्मा जी ने, अरे अगर क्या बोल रहे हो, उसके खिलाफ बिल्कुल नियम में किसी भी जाति पे, किसी भी धर्म के, किसी भी बहन को क्या आपने कहा अगर बोला है, अगर थोड़ी ना बोला है ना, ये बोलिए ना कि बोला है, ये बोलिए क्या बोला है। मेरा कहने, मैं कह रहा हूँ ना, जाति, मैं कह रहा हूँ बीजेपी भाई सरकार का जो आईएएस है, आईएएस किसका होता है? सरकार का। बीजेपी की साजिश है, बीजेपी की साजिश है। आप आज ब्राह्मण समाज के अजाक सरकार की थोड़ी ना थी, अजाक के कार्यक्रम में बोला है ना, अजाक सरकार का थोड़ी ना है। ठीक है, हर चीज को सियासत में मत लाइए ना सर, केवल सियासत करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। क्यों साथ लेती है? क्या कारण है सरकार चुप्पी साथ लेती है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहिए इसमें, थोड़ी ना है, उस कार्यक्रम में बोला गया है ना। नहीं, आजाद सरकार का नहीं है, सरकार के द्वारा आई माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में ये रास्ता निर्माण हुआ। अरे भाई, आपसे सीधे ये बोला जा रहा है कि उन्होंने गलत किया, हाँ या ना में जवाब दे दो, बात खत्म। घुमा क्यों रहे हो आप? मैं बोल तो रहा हूँ आपको। नहीं, ये डरा के धमका के नहीं पूछा ना, मैं तो बता रहा हूँ ना। जब देश में निकम्मा प्रधानमंत्री हो, जब देश में निकम्मा मुख्यमंत्री हो, तो जात से जात लड़ाने का, अभी विनोद जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी इस बयान से सहमत नहीं है, वो इस बयान का विरोध करते हैं। सियासत के अलावा देखिए, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी ब्राह्मण समाज सड़क पे उतरा हुआ है, अभी हम नहीं उतरेंगे, अभी ब्राह्मण समाज अपनी लड़ाई लड़ेगा, आगे चल के यदि कार्रवाई नहीं होगी तब जाकर हम सड़क पे उतरेंगे। तो क्या कुल मिलाकर एक बार फिर से ये पूरे मुद्दे को सियासत में लपेट दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है राजनीति में, सुनिए मेरी बात, ब्राह्मण समाज के साथ में मैं खुद चलूंगा, मैं खुद कह रहा हूं कि कहां के साथ में ये लोग तो समय अनुसार पलटते हैं। किसी ने उनकी जाति ये पर आकर एक ही पहलू है, तो बिल्कुल हम उनके साथ में, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या अन्य दल हो, ब्राह्मण समाज, अरे सीधा सा प्रश्न है, कोई भी दल का व्यक्ति हो, सही को सही तो कहो कि अगर संतोष वर्मा ने गलत कहा है ब्राह्मण समाज के खिलाफ या अन्य समाज के खिलाफ भी कहा होता किसी बहन बेटियों के लिए, तो यह कहना चाहिए, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे वो अन्य कोई ब्राह्मण कांग्रेस हो, बीजेपी हो, स्पष्ट शब्दों में एक ही रुख होना चाहिए कि हम सब आपके साथ हैं, हम रोड पर उतरेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। तो इधर उधर की बातें करने से कोई अभिप्राय नहीं है, मेरा ऐसा सोचना है। ठीक है, रुपेश जी छोटा सा जवाब, माफी की मांग आप ही कर रहे हैं। रोड पे उतरने से क्या होगा? रोड पे उतरने से केवल देखिए, अभी देश के अंदर तो ग्वालियर का मामला, रोड पे उतरने से क्या होगा? रोड पे उतरने से पहले क्या होगा? आपकी पार्टी कितने मामलों पे रोड पे उतर चुकी है? आप क्या बात कर रहे हैं महाराज? नहीं, बिल्कुल, कौन से मामले में नहीं गए बताइए आप, किस मामले में नहीं गए? किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का लोग हो, किसी के जाति पर, किसी के महापुरुष पे कोई टिप्पणी करता, सबसे पहले बीमारी में खड़ी हो जाती है। आज भी खड़ी हुई है। संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, हाँ या ना? इसका जवाब दे दीजिए, बात खत्म। संतोष वर्मा ने गलती करी, हाँ या ना, ये बताइए। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में भी संतोष वर्मा पे ग्वालियर पे मचाइए, अभी कार्रवाई होगी, वो होना चाहिए, कार्रवाई को करे। माफी की मांग करते हैं, बयान गलत है। रुपेश जी छोटा सुझाव, उसके बाद विरोध शर्मा से आखिरी कमेंट। जी बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए, गलत बयान है, माफी मांगनी चाहिए, छोटा सा कमेंट, उसके बाद विनोद जी के पास में जा रहा हूं। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति माफी मांग रहा है, वो कह रहा है कि मेरे से गलती से ये शब्द निकल गए हैं, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। विनोद जी, मैं चाहता हूं कि क्षमा भी एक तरफ ये कह रहे हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यदि माफी मांग ली गई है तो फिर इस पूरे मामले को इस तरीके से क्यों उठाया जा रहा है, क्यों हो हल्ला किया जा रहा है, क्यों शिकायत की जा रही है, क्यों एफआईआर की मांग की जा रही है? देखिए, इनका पुराना प्रचलन है मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू। ऐसा है कि आप एक तरफ गोली मार दो, मर्डर कर दो, मौत हो जाए, और मौत हो जाए उसके बाद माफी मांगो। ये ब्राह्मण समाज की बहन बेटी अस्मिता का सवाल जो संतोष वर्मा ने बोला है। संतोष वर्मा क्योंकि एक आईएएस है, संतोष वर्मा एक आईएएस है। यह संतोष वर्मा कोई छोटा मोटा नागरिक होता तो अलग। संतोष वर्मा के खिलाफ मैं एक लाइन बोलूंगा, कांग्रेस पार्टी का कमेंट
कि अनुराग जैन को और मुख्यमंत्री मोहन यादव को दोनों को संयुक्त रूप से जाकर के एफआईआर करानी चाहिए। इसमें पुष्पेंद्र मिश्रा जी का कोई रोल नहीं, इसमें विनोद शर्मा जी का कोई रोल नहीं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं। मध्य प्रदेश का लेकिन सवाल ही यही है, यदि बीजेपी भी कह रही है, कांग्रेस भी कह रही है और ब्राह्मण समाज भी ये कह रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए, तो आखिर कार्रवाई होने से रोक कौन रहा है? कौन उन्हें बचा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल हमारे पास समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, विनोद शर्मा जी आपका, रुपेश कैन जी आपका, और साथ ही पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी आपका भी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस तरीके से ब्राह्मण को लेकर के सियासत खूब होती है, और अब संतोष वर्मा ने जो बयान दिया उसको लेकर के ब्राह्मण समाज सड़कों पर है और ये मांग कर रहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक दल भी ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल फिर यही है कि आखिर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही है और कार्रवाई होने में देर क्यों लग रही है। और फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है BSTV में, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।